बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 की न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। कहता है कि फाइंड करना है आपने रियल वैल्यूज को x और y की। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि किस तरह वैल्यूज को फाइंड किया जाएगा। x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल आ जाता है आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। तो बेटे x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 5 जा 15, 5 4 जा क्या होता है 20, ये आ गया माइनस 3 आयोटा। और बेटे इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको वैल्यू आ गई। x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल आता है आयोटा इंटू 15, ये बनने गया हमारे पास 17। 20 में से 3 को माइनस करते हैं तो 17 आ जाता है। बाकी बेटे ये हमारे पास क्या बन गया है -4 इंटू -1। आपने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया है -1। x प्लस आयोटा y इक्वल आयोटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 आयोटा 17 आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस। और बेटा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से x प्लस आयोटा y इक्वल आ गया जी बेटे 15 19 22, ये आ गया 22 आपके पास आयोटा। ये बन गया 17 इंटू क्या आता है बेटे -1, और साथ ही साथ क्या आ जाता है आपके पास -2, यानी कि आयोटा स्क्वायर की जगह फिर मैंने क्या लिख दिया -1। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया x प्लस आयोटा y इक्वल -17 -2 प्लस 22 आयोटा। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास आ जाता है -19 प्लस 22 आयोटा। अब बेटे हम लोगों ने कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। क्या मतलब बेटा आयोटा के साथ ही जो वैल्यू लिखी है ये कोएफिशिएंट है, यानी कि इमेजिनरी के लिए ये वैल्यू जो है इक्वल के इस तरफ y के इक्वल है, ये सारी वैल्यू x के इक्वल है, यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया विच इज इक्वल टू -19। और बेटे साथ में y इक्वल किसके आ गया 22 के। अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो वो तो सबसे वैलिड हो जाएगा द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ले बेटे तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं ये विदाउट आयोटा के हैं, इसलिए रियल वैल्यूज आपकी कहलाएंगी। तो ये बेटे इसका आ गया आंसर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है 2। कहते हैं x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, बेटे ये इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा, फिर बेटा इंटू आ गया -3/5, यानी कि माइनस आयोटा 3/5। बस इतनी ही वैल्यू बेटे आप लोगों को यहाँ पे दे दी गई है। हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इक्वल आ गया बेटे, हम लोग पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा फिर 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 5 जा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा का आ गया स्क्वायर। और बेटा ये एज इट इज आप लोगों ने लिख लेना है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ पे एक इक्वल लगता है एक इक्वेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा, इट इज इक्वल टू -10 and it is 25 आयोटा -15। और बेटे क्या है ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और बाकी माइनस आयोटा 3/5 आपके पास आ जाता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके आ गया -1 के। फिर बेटे x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, इट इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करना है अब आप लोगों ने बेटे +10, बल्कि मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 5 2 10 हो गया, ये सारा बन जाता है +6 आयोटा।
बेटे क्या किया, -10 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 3/5, 5 1 जा 5 2 जा माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 आयोटा बन गया। ठीक है बेटे, अब आपने 25 आयोटा को करना है मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स 25, तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ रहा है तो बेटे माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों ने बेटे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, और साथ में एक ये आयोटा आ गया। x प्लस आयोटा y इक्वल आ रहा है, यहाँ पे बेटा गौर कीजिएगा, 6 आयोटा और -9 आयोटा, -3 आयोटा बन गया, और इसको आप लोग बाद में लिखेंगे -3 आयोटा। बाकी -15 इंटू -1, क्यों, आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है -1 के। डिवाइड में बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी। ये तरीकेकार हो गया इसको लिख लेने का। अब हमने क्या कर लेना है, हम लोगों ने रैशनलाइज कर लेना। ये बन गया 15 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, फिर बेटे x प्लस आयोटा y, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा बन जाएगा ये 15 मल्टीप्लाई आयोटा 15 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई 1 -3 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा का आ गया स्क्वायर। यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं बाकी, तो बेटा x प्लस आयोटा y इक्वल 15 में से 3 को अगर आप माइनस कर लेते हैं तो 12 रह जाता है, प्लस 12 आयोटा, जी बेटे साथ ही साथ क्या आता है -3 -1, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा आप लोगों ने -1, नीचे क्या आ गया 1 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, x प्लस आयोटा y इक्वल आ जाता है 15 और प्लस 3 18 प्लस क्या आ गया 12 आयोटा, 1 प्लस 1 2, तो बेटा यहाँ पे हम लोग 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, x प्लस आयोटा y 2 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 6 आयोटा ओवर क्या आ गया 2, 2 से काट दीजिए, x प्लस आयोटा y 9 प्लस 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर करेंगे द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जरा गौर कीजिए, x इक्वल किसके आएगा 9 के, y इक्वल किसके आ जाएगा 6 के, तो बेटा ये आपका आंसर है। करते हैं अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3, कहते हैं कि x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। जी बेटे आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। डिफरेंट जब डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं तब आप लोगों ने जब ये प्रोसीजर करना है तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस आयोटा से और y करेगा 2 प्लस आयोटा के साथ, ये बेटे एज इट इज रहने वाला है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 3x माइनस 3 आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इक्वल आ जाता है। बेटे तमाम वैल्यू इधर ले आइएगा, 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, इट इज आयोटा, एंड बेटे 3 माइनस आयोटा, 3x प्लस 2y ये रियल है, ये बेटे इमेजिनरी है, तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये x आयोटा यहाँ पे आना था बेटे, x आयोटा, x मल्टीप्लाई आयोटा x आयोटा, ठीक है जी। अब बिल्कुल ये वैलिड हो चुका है। अब बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा लिख लेंगे, आप इक्वल कर लेंगे, बेटे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है जी, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या बन जाता है 14 आयोटा, साथ ही साथ प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया, 3 माइनस आयोटा आपने साथ में लिख लिया। तो बेटे यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस माइनस x प्लस y, आयोटा को मैंने ले लिया कॉमन, रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे बेटे जरा सॉल्व करना पड़ेगा, 8 प्लस 14 आयोटा,
प्लस 5 इंटू -1, बाकी 3 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटे 3x प्लस 2y प्लस माइनस x प्लस y आयोटा एज इट इज, एंड यू कैन मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज बिफोर, उससे पहले एक स्टेप करना पड़ेगा। 8 माइनस 5 क्या होता है 3 प्लस 14 आयोटा, 3 माइनस आयोटा आ गया। 3x प्लस 2y माइनस x प्लस y आयोटा इक्वल आता है 3 3 9। ठीक है बेटे, ये बन गया -3, और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आएगा 42। 42 माइनस 3 कर लिया जाए तो 39 आ जाता है। ठीक है बेटे, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 39 में, वो भी प्लस 39 आयोटा। ठीक है बेटे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि आप बेशक अलग अलग कर लीजिएगा, स्टेप एक भर जाएगा और कुछ नहीं। बेटे बाकी क्या आता है हमारे पास 14 माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से डायरेक्ट किया जाता है, ये भी आना बेशक आपको जरूरी है, आपके एंट्री टेस्ट में काम से आती है। 9 प्लस 39 आयोटा माइनस 14 इंटू -1। ठीक है बेटे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने यहाँ पे -1, जैसे कि हम लोगों ने एक दफा यहाँ पे भी पुट कर दिया। अब बेटे क्या करते हैं आप 3x प्लस 2y प्लस माइनस x प्लस y आयोटा इक्वल 9, ये 14 है और ये 9 है बेटे, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 9 इक्वल 23। तो बेटे क्या बनता है ये 23। ठीक हो गया, बाकी आ गया आपके पास 39 आयोटा प्लस 39 आयोटा। बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही तमाम वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास यही वैल्यूज आ जाती हैं। अब आप क्या करते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटे क्या मतलब 3x प्लस 2y किसके इक्वल है 23 के। इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह लीजिएगा। माइनस x प्लस वाई किसके इक्वल है 39 के, ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी। तो बेटे हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, x को इधर ले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास y माइनस हो जाएगा 39, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पुट कर लीजिएगा x इक्वल y माइनस 39 इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटे, इसमें पुट करते हैं, जहां पे आपको x नजर आता है वहां y माइनस 39, y माइनस 39 प्लस 2y इक्वल 23। 3y माइनस ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 117 प्लस 2y इक्वल 23। तो बेटा ये आ गया आपके पास 5y इक्वल 23 प्लस 117। तो बेटे 5y y रहने देते हैं यहाँ पे, ये 140 डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। तो बेटे जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 28। तो y की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब बेटे आप आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, अब आप पुट करते हैं y इक्वल 28 इन इक्वेशन नंबर 2। इंप्लाइज दैट का मतलब है ये पहले आ जाएगा ये बाद में। x इक्वल आ गया 28 माइनस 39, तो बेटा x इसके इक्वल आ रहा है माइनस 11 है। ये इसका आसान सा तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 2, कहता है कि z1 जो है -13 प्लस 24 आयोटा है, -13 प्लस 24 आयोटा है अगर, और साथ ही साथ z2 जो है वो x प्लस y आयोटा है, z2 इक्वल है x प्लस y आयोटा। जनाब फरमा रहे हैं कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इक्वल आ जाएगा -27 प्लस 15 आयोटा के। तो बेटा बड़ा सिंपल है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -13 प्लस 24 आयोटा माइनस ये आ गया z2 क्या है x प्लस y आयोटा इक्वल -27 प्लस 15 आयोटा आ जाता है। ठीक है बेटे, अब आप क्या करते हैं, बेशक आप इसको इस तरफ ले जाइए या इसको इस तरफ ले आइए, इसमें कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है। बेशक आप लोग बेटा जी यूं कर लीजिएगा, ये प्लस 27 माइनस 15 आयोटा इक्वल x प्लस y आयोटा, ये माइनस था सारा ही प्लस हो गया, इनको माइनस कर लीजिएगा। 7 में से 3 गए तो 4, 2 में से 1 1, फिर बेटे क्या आ गया 24 में से आपने माइनस कर लेने हैं 15, तो 9 आयोटा आ जाना है x प्लस y आयोटा। अब कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर
द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या होगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 14 के, y किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। बेटा बिल्कुल वैलिड है, इक्वल के इस तरफ लिखा हो या इस तरफ, इसमें प्लीज कोई किसी किस्म की जो है आपका बात ना समझिए, बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, रियल वैल्यूज। तो बेटा पार्ट 1 है, इट इज x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जब का स्क्वायर रूट आ गया 25 प्लस 60 आयोटा का भी स्क्वायर रूट आ गया। x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ले बेटा ये इसके इक्वल आ गया। आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जरा हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे z इक्वल आ रहा है a प्लस बी आयोटा के, और बेटे हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, a की जगह पे हम कह रहे हैं 25 और b की जगह 60 आयोटा, यानी कि a क्या है 25 है, b क्या है 60 है। बेटे सबसे आसान तरीके का कर रहा हूँ, वरना इसको सॉल्व करना आसान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab काफी लेंथी हो जाएगा। हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बाकायदगी से चीज समझ आ सके। जरा गौर करते हैं, z का निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया बेटे 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल बी 625 3600 एंड यू विल गेट 5 2 2 एंड 4। तो बेटा ये तो सबको पता है कि ये इक्वल होता है 65 के। अब हमारे पास जो x फाइंड करने के लिए फार्मूला आ जाएगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है z कॉन्जुगेट प्लस a/2, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस z, ये कॉन्जुगेट नहीं है बेटे, ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी फॉर द कॉन्जुगेट, बाय 2। ये बेटे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल आ गया स्क्वायर रूट, आपने वैल्यू निकाली है 65, यहाँ पे आ गया 65 प्लस a क्या है बेटे आपके पास 25 बाय 2, y इक्वल आ गया हमारे पास प्लस माइनस 65 माइनस 25 बाय 2। तो बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 90 बाय 2 बन गया, तो हमारे पास क्या होता है 45, ये बन गया हमारे पास 40 बाय 2, तो वो किसके इक्वल होता है बेटे 40 बाय 2 किसके इक्वल होगा 20 के। x इक्वल आ गया 9 5 जा, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, 5 एज इट इज। यहाँ पे बेटे 4 5 जा, तो 2 बाहर आ गया और ये 5 अंदर। तो बेटे ये हमारे पास आ जाते हैं इनके आंसर्स, ये रियल आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। ये सबसे आसान तरीकेकार होगा इनको सॉल्व कर लेने का। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये मेरे पार्ट नंबर आ जाते हैं हमारे पास 2। इट इज 64 प्लस 48, बाकी बिल्कुल वही है, 68 प्लस 48 है जी, 48 ये 64 है। ले जी बेटे वही तरीकेकार है, हम यहाँ पे x प्लस आयोटा y इक्वल कर लेते हैं स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। यहाँ लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल है a प्लस बी आयोटा इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा के। यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि a जो है वो 64 है, b जो है वो 48 है। z का निकालना है पहले मैग्नीट्यूड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं जी। 64 स्क्वायर 4096, हम डायरेक्टली इसको 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, इट इज 6400, यू विल गेट 6400 विच विल बी इक्वल टू 80। सिंपल है बेटा ये तो। अब आपके पास x निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है z प्लस a/2, y के लिए बेटे जो फॉर्मूला है वो है z मैग्नीट्यूड माइनस a/2। जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि x और y हमारे पास निकल आए। 80 प्लस बेटा 64/2
y इक्वल है प्लस माइनस 80 माइनस 64/2। x इक्वल आ गया प्लस माइनस, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 144/2 कर ले, अगर 144 को अगर 2 से डिवाइड कर ले तो आता है 72, यानी कि यहाँ पे आ गया 72। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस माइनस 6, 36 टू जा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बेटे y प्लस माइनस, यहाँ पे जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं, यहाँ पे बेटे इक्वल यहाँ पे आता है, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा। जी बेटे 80 में से 64 16, यहाँ पे आ गया 8, तो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो बेटे ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंपलेस्ट आंसर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये बेटे लास्ट पार्ट नंबर 3 है। इट इज x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। बेटे रैशनलाइज पहले कर लेते हैं। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का हिसाब लगा लेते हैं, तो इसके साइन हमें चेंज करने पड़ जाते हैं। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, इट इज माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। बेटे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी बेटे ये आ गया 9 एंड दिस इज द माइनस 1, ये आ गया 6 एंड 3। बेटे ये 9 हो जाएंगे, हम इनको बाद में लिख लेते हैं। और ये -2 इंटू -1 और -9 इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है बेटे, ये 6 और 3 9 आयोटा प्लस में बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, प्लस x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 क्या होता है, -7। ठीक है बेटे, और साथ में क्या आ रहा है आपके पास, प्लस 9 आयोटा, ओवर में क्या आता है बेटे, 9 प्लस 1 10, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ये बेटे आप लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ये बेटे क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस आयोटा y इक्वल किसके इक्वल आएगा, -7/10 -9/10 प्लस में है, साथ में क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। जी बेटा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। तो बेटे क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास g इक्वल है a प्लस b आयोटा इक्वल है -7/10 एंड बेटे प्लस 9/10 आयोटा के। g का निकालना पड़ेगा हम लोगों को मैग्नीट्यूड, फॉर दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का भी क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया 49/100 प्लस आ गया 81/100, 100 दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है बेटे, और बाकी क्या आ जाता है आपके पास, 9 + 1 10, यहाँ पे आ गया 0, 8 1 30 बन जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल, बाकी आ गया आपके पास 13/10। बाकी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है बेटे, तो z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.3 आ रहा है, ये 1.3। तो बेटे स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 1.3 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.3, इट इज 1.14। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1.14। ये बेटे आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यूज पुट कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ये बेटे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। इट इज x इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ रहा है z प्लस a/2, और बेटे यहाँ पे y इक्वल आता है प्लस माइनस z मैग्नीट्यूड माइनस a/2, x इक्वल प्लस माइनस, जी बेटे वैल्यूज क्या है 1.14, a क्या है आपके पास, a इट इज -7/10, -7/10 आ रहा है। आप इसको भी चले पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1.14 प्लस -7/10/2, y इक्वल प्लस माइनस
बेटे इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओवर 2। जी बेटे क्या करना है अब आप लोगों ने 7 को डिवाइड कर देना है 10 के साथ, तो 0.7 आ जाएगा आपके पास। तो माइनस प्लस माइनस का मतलब है माइनस करना है, यानी कि 1.14 माइनस 0.7/2। बिल्कुल सिंपल है बेटे, आप लोगों ने बिल्कुल इसको इसी तरह से करते चले जाना है। ले यहाँ पे आ गया 7, प्लस में 7 आएगा, 0.7 आएगा, तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। अब मेरा ख्याल है अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या वैल्यूज हमारे पास बन जाती हैं। अब आप इसको 1.14 माइनस 0.7 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये आता है 0.22। x इक्वल आता है प्लस माइनस 0.22, y इक्वल आता है प्लस माइनस, ये भी जरा कंट्रोल कर लेते हैं इसको भी जरा, क्या इसकी वैल्यू आती है हमारे पास कंट्रोल करने से इसको, 1.14 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 0.92। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। 0.22 का स्क्वायर रूट 0.22, इट इज 0.469, यानी कि 0.46 आपके पास ये आ जाता है। y इक्वल आता है प्लस माइनस 0.92 है, 0.92, इट इज 0.96। तो बेटे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.95 आ रही है, 0.95 एंड समथिंग आगे आ रहा है। तो बेटे ये x और ये रहा y। आप लोग इसकी राउंड ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, मगर ना इतना भी जवाब बिल्कुल वैलिड है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है कि z1 हमारे पास आ जाता है 2 + 3 आयोटा के, z1 इक्वल 2 + 3 आयोटा। फिर बेटा z2 है 1 माइनस अल्फा की, z2 इक्वल है 1 माइनस अल्फा की। फिर जनाब फरमाते हैं कि अल्फा की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा, हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है z1 z2 के मल्टीप्लिकेशन का वो 7 के इक्वल है। ये आपको एक उसने कंडीशन देने के साथ, ठीक है बेटे। सबसे पहले तो आपको z1 मल्टीप्लाई z2 करना पड़ेगा इसके मुताबिक, तो बेटा 2 + 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 × 1 = 2 माइनस 2 अल्फा, 3 × 1 = 3 एंड यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा आपके पास -3 अल्फा आयोटा। अब बेटा रियल वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 -2 अल्फा प्लस 3 -3 अल्फा, साथ में आयोटा को ले लिया आपने कॉमन। एज जैसा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल है 7 के, तो फिर बेटे क्या करेंगे आप, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 3 - 3 अल्फा इक्वल किसके आ जाएगा 7 के, तो बेटे यहाँ पे -3 अल्फा इक्वल आएगा 7 - 3 के, प्लस यहाँ आके माइनस हो गया, -3 अल्फा किसके इक्वल आएगा 4 के, अल्फा इक्वल आ गया -4/3 के। दिस इज द आंसर ऑफ द अल्फा। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर है 5, कहते हैं जनाब z1 इक्वल है x + y आयोटा के, z1 इक्वल है x + y आयोटा के। जी बेटे साथ ही साथ z2 a + b आयोटा के, तो z2 है a + b आयोटा के। जनाब कहते हैं कि x, y, a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जब z1 + z2 इक्वल है 10 + 4 आयोटा के, z1 + z2 इक्वल 10 + 4 आयोटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + y आयोटा, a + b आयोटा, 10 + 4 आयोटा, x + a, y + b, बेटा आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए हमने और रियल वाले भी इसके इक्वल आ गया। कंपेयर कर लेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है बेटे। यानी कि x + a इक्वल आ रहा है 10 के, 1, y + b इक्वल आ रहा है 4 के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड नेक्स्ट कहता है हम लोगों को z1 - z2, z1 - z2 इक्वल किसके बेटे, इट इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। ले आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, x + y आयोटा, a माइनस बेटे माइनस
a प्लस बी आयोटा इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा के। तो बेटा x प्लस वाई आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब आप क्या करते हैं, x माइनस ए इकट्ठा लिख लिया, y माइनस बी आयोटा इकट्ठा लिख लिया और बेटे ये आ गया। फिर कंपेयर करेंगे किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये लिख लीजिएगा लास्ट में बेटे, ये लिखना जरूरी है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। x माइनस ए इक्वल आ गया 6 के, इक्वेशन 3 बन गई। और y माइनस बी जो है, y माइनस बी किससे इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ये आयोटा है और ये आयोटा, यहाँ पे y माइनस बी है तो यहाँ पे क्या है 2, ये एग्जैक्टली आ गया। अब आपने इन इक्वेशंस के दर पे फाइंड करने हैं a, b, x एंड y। आई डोंट थिंक के डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, तो ये तो आप ऐड कर लेंगे। एडिंग 1 एंड 3, x प्लस ए एक्स माइनस ए, दोनों का इक्वल देख लेते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, ये आपने काट लिया। 2x किसके इक्वल आ गया 16 के, x किसके इक्वल आ गया 8 के। 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स, एक वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली। अब इसको पुट कर लीजिएगा, पुट x इक्वल टू 8 किसमें, बेशक 1 में या 2 में, 1 या 3 में। x प्लस ए इक्वल है 10, 8 प्लस ए इक्वल है 10, a इक्वल है 10 माइनस 8, a इक्वल किसके आ गया 2 के। ले बेटे अब हम क्या करते हैं, एडिंग कर लेते हैं 2 एंड 4 की। जी बेटे 2, y प्लस बी 4 है, y माइनस बी 2 है, y प्लस बी इक्वल 4, y माइनस बी इक्वल 2, ये तो हो गया 6, ये दोनों कैंसिल। इक्वल क्या आ गया 2y के, तो y इक्वल किसके आ गया 3 के, 2 1 जा 2 3 जा, y भी निकल आया। अब आप पुट कर लेते हैं y इक्वल 3 इन 2 विच इज इक्वल टू y प्लस b इक्वल 4, 3 प्लस b इक्वल 4, b इक्वल 4 माइनस 3, तो बेटे यहाँ पे आ गया हमारे पास b, a है 2, b है 1, x है 8, y है 3। ये रहा आपका आंसर। करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, कहते हैं शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल इट इज अ सिंबल फॉर ऑल। z1 और z2 ये बिलोंग कर रहे हैं कंप्लेक्स नंबर्स, द नंबर्स which have the real and the imaginary parts। ठीक है जी, कहता है कि फिर आपने प्रूफ करके दिखा दे हमें कि z1 z2 इक्वल आता है z1 z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट के। तो बेटा प्रूफ करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले, इट इज z1 z2। ठीक है जी, z1 z2 आ गया और साथ में होल कॉन्जुगेट। बेटे सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर देना है कि z1 इक्वल है a प्लस b आयोटा के, z2 इक्वल है c प्लस d आयोटा के, ताकि डिफरेंस हो जाए। अब आपने पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो बेटा ये ए सी, ए डी, बी सी एंड बी डी इस तरह से आ जाएगा। ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, दोनों के पास क्या है आयोटा, को कॉमन ले लीजिएगा। और यहाँ पे बेटे क्या आ गया -1 किसकी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह। ए सी प्लस माइनस बेटे माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी का क्या आ गया आयोटा। अब आप लोगों ने यहाँ पे z1 z2 का ले लेना है कॉन्जुगेट, ए सी माइनस बी डी, ये रियल हो गया, प्लस बेटे आपके पास आ रहा है यहाँ पे ए डी प्लस बी सी, ये क्या आ रहा है आयोटा। इन सब के ऊपर भी आप लोगों ने कॉन्जुगेट की लाइन लगा लेनी है। क्या आंसर आ जाएंगे जरा गौर कर लेते हैं। z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है, रियल पर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। ठीक है बेटे, ए सी माइनस बी डी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। ए डी प्लस बी सी, ये बेटे तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज z1 z2 के अलग अलग आपने कॉन्जुगेट्स ले लेने हैं। z1 का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। z2 को कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, c प्लस d आयोटा का कॉन्जुगेट, इट इज c माइनस d आयोटा। बहुत सिंपल,
Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट A माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, इनकी वैल्यूज पुट कर दी और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AC माइनस AD साथ में आयोटा आ गया, माइनस BC आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस BD आयोटा का आ गया स्क्वायर। तो बेटा AC माइनस का अमल ले लीजिएगा, AD प्लस BC साथ में आयोटा आ गया प्लस BD आयोटा से किसके इक्वल है -1 के। तो बेटा AC ये प्लस माइनस माइनस BD माइनस AD ये रियल मैंने इकट्ठे कर लिए प्लस BC आयोटा। क्या बेटा ये बिल्कुल सेम नहीं हो गए? Hence proved। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। पहला पार्ट है -7 -24 आयोटा। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा, इक्वल आ जाता है -7 -24 आयोटा के। यहां पे जो x है वो -7 है और y क्या है, इट इज -24। अब बेटे आप लोगों ने z का निकाल लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, -7 का स्क्वायर प्लस आयोटा नहीं लिखते इसमें, -24 का भी स्क्वायर ले लिया जाएगा। बेटे क्या बन जाएगा, इट इज 49 एंड इट इज 576। यू विल गेट 625 एंड द आंसर इज क्या आएगा बेटे, ये स्क्वायर रूट के अलावा आ जाएगा विच विल बी 25। वेरी गुड, तो 25 आपके पास आ गया आंसर। अब आपने क्या करना है, यूजिंग फार्मूला, आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्या फार्मूला है हमारे पास जब हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं स्क्वायर रूट, -7 -24 आयोटा इक्वल। फार्मूला बेटा जरा गौर कीजिएगा, हम ऐसा कर लेते हैं पहले फार्मूला वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके कि फार्मूला है क्या। तो मेरे फार्मूले में प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग स्क्वायर रूट, उसके बाद बेटा z का मैग्नीट्यूड प्लस x/2, फिर यहाँ पे प्लस लगा लिया जाएगा आयोटा, यहाँ पे बेटे y की वैल्यू आ जाएगी ओवर y का जो है यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट में वैल्यू लेनी है, यानी प्लस हो या माइनस हो दोनों यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। फिर बेटा स्क्वायर रूट आ जाता है g का मैग्नीट्यूड माइनस x/2 और ये ब्रैकेट कर ली बंद। बेटा ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट है, इसके मुताबिक बेटे हम लोग लिखते हैं वैल्यू, जरा गौर करते हैं। सबसे पहले z का कॉन्जुगेट इट इज 25, फिर बेटे क्या आता है प्लस x की वैल्यू क्या है आपके पास -7 प्लस -7 ओवर में क्या आता है 2, यहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर रूट लगा दिया प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या है -24 ओवर -24, फिर बेटे यहाँ पे दोबारा 25 माइनस -7 ओवर 2, ये आपने ब्रैकेट कर ली क्लोज। तो बेटे यहाँ पे बाकी हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 25 माइनस 7 जो है 18 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया बेटे हमारे पास माइनस आयोटा, ये 24 और 24 हम काट देंगे, एब्सोल्यूट में माइनस वो भी बेटे प्लस की फॉर्म में लिया जाता है। 25 प्लस 7 जो है हमारे पास मान जाता है 32, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का क्या है बेटे आपके पास 4, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो बेटे आंसर में आ रहा है आपके पास, यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक दफा प्लस में 3 - 4 आयोटा और एक दफा माइनस में आ रहा है 3 - 4 आयोटा। आप लिख लेंगे इसको 3 - 4 आयोटा और लिख लेंगे -3 + 4 आयोटा। ये बेटे इसके आंसर्स आ जाते हैं। कहते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2, ये मेरे पार्ट नंबर आ जाता है आगे 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू है 8 - 6 आयोटा है, 8 - 6 आयोटा। वही तरीके का लेट कर लीजिए, z इक्वल है x प्लस y आयोटा इक्वल है 8 - 6 आयोटा। यहाँ पे x जो है वो 8 है, y जो है वो -6 है। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले z का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, चाहे आप लिख लीजिए x² + y²।
या इसी तरह से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट का मेथड भी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है बेटा जी, अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 64 प्लस 36 इक्वल किसके आ जाएगा 100 के। ठीक है जी, और आपके पास आंसर आ गया 10। अब आप लोगों ने यूजिंग फॉर्मूला कर लेना है, यूजिंग फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस वाई आयोटा के लिए इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट में लिखेंगे डिवाइड बाय 2z प्लस x, फिर बेटा प्लस लगाएंगे आयोटा, यहाँ पे y ओवर y की एब्सोल्यूट में वैल्यू, फिर बेटे यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे आएगा z माइनस x ओवर 2। ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बेटे, अब क्या आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड द वैल्यूज आर 8 माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस बेटे यहाँ पे आ गया 10 प्लस x क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सिंपल, प्लस आयोटा माइनस 6 ओवर माइनस 6 का मॉड आ गया, फिर बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 बाय 2। ले जी बेटा, ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। वैल्यूज पर ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 18 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 3, प्लस माइनस फिर माइनस आ गया आयोटा, बेटा 6 को 6 से आपने काट लिया, ये खत्म हो गया, ये आ गया आपके पास 1। ठीक है बेटे, ये बेटे डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये 9 आना था, यहाँ पे 9 आना है, क्यों 18 में से 2 डिवाइड करें 9 आता है, वो स्क्वायर रूट मेरे जेन में आ गया कि वो 3 है। एनी हाउ 3 माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक दफा आ गया प्लस 3 माइनस आयोटा, और बेटे एक दफा आ गया माइनस 3 माइनस आयोटा, तो बेटा 3 माइनस आयोटा एक आंसर है, और एक है माइनस 3 प्लस आयोटा। करते हैं बेटा अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर बेटे आ जाता है 3, तो हमारे पास है माइनस 15 एंड माइनस है 36 आयोटा, ये बेटे वैल्यूज आ रही हैं, वही तरीकेकार लेट कर लेंगे। सबसे पहले z इक्वल x प्लस वाई आयोटा इक्वल माइनस 15 माइनस 36 आयोटा, एंड यू कैन से यहाँ पे हमारे पास जो x है वो माइनस 15 है, y माइनस 36 है। सबसे पहले आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाले तरीके से, तो बेटे क्या आएगा माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 225 प्लस 1296। ये आ जाता है बेटे हमारे पास 1 2 5 एंड 1 1521। तो बेटे किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 39 का। जी बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला बेटे आपके पास, x प्लस वाई आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का जो है यहाँ पे मॉड, फिर बेटे z का मैग्नीट्यूड माइनस x ओवर 2। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करनी पड़ती है आपको। तो बेटे क्या करते हैं आप यहाँ पे माइनस 15 माइनस 36 आयोटा, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना था। जी बेटे 39, x की वैल्यू है माइनस 15, तो प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, क्या पहले स्क्वायर रूट आएगा, बिल्कुल नहीं, पहले y की वैल्यूज आ जाएगी। वो क्या है माइनस 36 फिर माइनस 36, लेकिन मॉड में लेंथ ये आ गया 39 माइनस माइनस 15, ये अगर 15 जरा बेहतरीन करके लिखिए ओवर 2 आ गया। ठीक है बेटे, अब आप क्या करते हैं प्लस माइनस 39 माइनस कर देंगे आप लोग, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है जरा गौर कर लीजिएगा। 9 में से 5 माइनस करें तो 4, 3 में से 1 कर दिया जाए तो 2 आ जाता है। बाकी बेटा प्लस, ये प्लस आएगा, बिल्कुल नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आयोटा रह जाएगा बाकी आपके पास। ठीक है बेटे, ये वैल्यूज काट दी जाती हैं। अब इनको प्लस करना है आपने, 9 प्लस 5 क्या होगा आपके पास 14, 3 4 एंड 1 5 बाय 2। जी बेटे प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 12, ये माइनस आयोटा है, यहाँ पे बेटे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 27। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा बेटे आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। यानी कि आंसर में आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक दफा प्लस में, और माइनस में एक दफा लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटे, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटे जी, ये हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं। कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर आ गया 4 जी बेटे, वैल्यूज हैं 119 प्लस 120 आयोटा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल है x प्लस वाई आयोटा इक्वल है 119 प्लस 120 आयोटा। यहाँ पे बेटे जो x है वो है 119, जो y है इसके मुताबिक वो बनता है 120। ठीक है बेटे, अब आपने कर क्या लेना है, यहाँ पे बड़ा ही आसान सा काम है कि पहले z का मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बेशक अप्लाई कर लीजिए, मतलब तो वही है। अब क्या करते हैं बेटे, ये बनता है 14161, ये बनता है 14400। ठीक है बेटे, 14400 ये बन जाता है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं वो भी मुश्किल नहीं काम होगा, बेशक कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है बेटे, अब इनको प्लस कर लेते हैं 14400, इट इज 28561, 28561। तो यानी कि इसका आंसर तकरीबन बन जाता है 169। आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जल्दबाजी में ना करिएगा, बिल्कुल सॉल्व कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर याद रह जाता है। यूजिंग फॉर्मूला क्या है बेटे, x प्लस वाई आयोटा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी बेटे, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड में वैल्यू स्क्वायर रूट में आ रही है, प्लस x ओवर 2, फिर बेटे प्लस आयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर बेटे आएगा यहाँ पे z माइनस x ओवर 2। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है बस आपने। तो बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे 119 प्लस 120 आयोटा स्क्वायर रूट 169 प्लस 119/2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू है 1 बेटे क्या है हमारे पास 20, 120 ओवर 120 एंड यू हैव 169 माइनस 119 ओवर 2। ये बेटे तरीकेकार हो गया वैल्यूज को पुट कर लेने का। प्लीज जरा वैल्यूज को पुट करना समझ लीजिएगा बेहतरीन अंदाज में। अब बेटा 169 है प्लस कर ली 119 के साथ, इट इज 288, यानी कि यहां पे आ गया 144 प्लस आयोटा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 119। अब कैलकुलेटर हाथ में है तो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो बेटे ये आ गया हमारे पास 25। ठीक है जी, तो बेटे प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा एंड यू हैव टू आंसर्स एज 12 प्लस 5 आयोटा और माइनस 12 माइनस 5 आयोटा प्लस है ये। बेटा 12 प्लस 5 आयोटा और बेटे क्या आ रहा है आपके पास माइनस 12 इक्वल माइनस 5 आयोटा, ये दोनों आपके पास आ जाते हैं आंसर। कहते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8। कहते हैं कि फाइंड करना है स्क्वायर रूट इस वैल्यू का 13 माइनस 20। स्क्वायर रूट में आ रहा है हमारे पास 3 और फिर है आयोटा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z जो है इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के, इक्वल आता है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा के। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो आपको बताना है कि x किसके इक्वल है 13 के और y किसके इक्वल है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 के। अब बेटा आप लोगों ने z का ले लेना है मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा क्या करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे 169 प्लस 20 आ रहा है, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और 20 का स्क्वायर है 400। 400 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 3 के साथ, इट इज 1200 प्लस कर लेंगे 169 और बेटा फिर इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 37। यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यू पहले आती है 1369
एंड बेटे आंसर निकाल लिया हमने 37। अब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। बेटे क्या है फार्मूला? जी चले ना लिखे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, आप यहां पे लिखेंगे पहले x प्लस वाई आयोटा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, फिर बेटे क्या करते हैं आप यहां पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, यहां पे आएगा 2z प्लस एक्स प्लस वाई ओवर y का मॉड आ गया, फिर बेटे हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे z माइनस एक्स ओवर 2। अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, जरा गौर कर लीजिएगा, हमने किसका स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का, और साथ में आयोटा है इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो बेटा क्या z की वैल्यू आपने फाइंड की है 37, x क्या है आपके पास 13 ओवर 2 प्लस आयोटा यहां पे आ गया माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटे, और साथ में क्या लिखते हैं आप लोग यहाँ पे 37 माइनस 13 ओवर 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास तरीके का आ जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, ये तो कट गए और ये प्लस माइनस क्या होता है आपके पास माइनस, प्लस माइनस 37 3 7 10 3 4 and 1 5, यानी कि बन जाएगा आपके पास ये 25। ये बेटे माइनस आयोटा, ये बन जाता है आपके पास 7 में से 3 माइनस किए जाए तो 4 आ गया, 3 में से 1 माइनस कर दिए जाए तो आपके पास 2 आ गया, यानी कि 24, यानी कि स्क्वायर रूट में क्या आ गया बेटे 12। ठीक है, अब आप क्या करते हैं प्लस माइनस लिख लेते हैं, बेटे ये आ गया 5, ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसका मतलब है हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी बेटे वो क्या है प्लस में पहले लिख लीजिएगा, इट इज 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है जी, और माइनस में क्या आती है बेटे, ये 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसे प्लस और माइनस को लीजिए इनके, लेंगे यहाँ पे और लगा लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये बेटे आंसर आ गया। क्वेश्चन में और भी कुछ कहता है रिप्रेजेंट कर दीजिएगा इनको ऑन आर्गेन डायग्राम में। तो बेटे आर्गेन डायग्राम में भी इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो जरा गौर कर लेते हैं और यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये जो आंसर्स थे माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरा है माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटे, हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि बेहतरीन अंदाज में डायग्राम आपके सामने आ जाए कि किस तरह से इसको जनरेट किया जाता है। जी बेटे, इसको क्रिएट और ड्रॉ करने का तरीकाकार जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाते हैं और जैसे कि आपको पता है ये वाई है, ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स एंड दिस इज अ पॉजिटिव एक्स। ले बेटे, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली क्या निकलती है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इट इज 3.5, तकरीबन ये 3.46 है, हम इसको राउंड ऑफ करके 3.5 बना लेते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो बेटे 1 2 3 4 एंड 5 एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5। अब यहाँ पे बेटे 1 2 3 एंड 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। ये बेटे तरीकेकार हो गया इनको लिख लेने का। हमारे पास है 5, ये x है और ये बेटे y है। 5 हमारे पास पॉजिटिव है, ये रहा, माइनस में हमारे पास आ रहा है 3.5, तो बेटे माइनस में जाना है आप लोगों ने, यानी कि नीचे की तरफ, ये रहा 3.5 हाफ, ये बेटे आपके पास यहाँ पे करके आपने इसको डॉट लगा लिया। ये तरीकेकार होता है इसको बना लेने का। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे ये क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया बेटे, अब क्या करना है आपने -5, इट इज द -5, और बेटे प्लस में ये वैल्यू आ रही है, ये प्लस में आ रही है, ये तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगी और वहां पे आपने इसी तरह से वैल्यू लिख लेनी है, यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा के आपने, ये तरीकेकार है बेटे आर्गेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9, कहते हैं कि आप लोगों ने फाइंड करनी है रियल वैल्यूज x और y की। तो बेटे अगर हमारे पास -7 प्लस आयोटा आ जाता है
फिर इसके बाद x प्लस अयोटा y आ जाता है, ये अयोटा है। इसके बाद बेटे जी कहता है प्लस साथ में आ रहा है -1 -5 अयोटा, -5 अयोटा इक्वल बेटे आ गया अयोटा 11 माइनस अयोटा। तो बेटा क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो बेटे हम क्या करते हैं, सबसे पहले -7 प्लस अयोटा एज इट इज, x प्लस अयोटा y भी एज इट इज, इक्वल, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ये प्लस है तो बेटा यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस से क्या होगा, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटे ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी आपके पास प्लस हो जाएगा। -7 प्लस अयोटा x प्लस y अयोटा इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पे बेटे माइनस अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, इन दोनों को मिला लीजिएगा तो 16 बन जाएगा 11 + 5। नाउ x प्लस अयोटा y इट इज इक्वल टू, ये बेटे 1 और 1 क्या होते हैं 2, क्योंकि ये तो +1 है, ठीक है, ये +1 है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2 प्लस 16 अयोटा ओवर -7 प्लस अयोटा। अब बेटे क्या करते हैं आप, x प्लस अयोटा y 2 प्लस 16 अयोटा -7 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई -7 माइनस अयोटा, क्योंकि आप लोगों ने इसको रैशनलाइज कर दिया, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया, x प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 - 7 = -14 -2 अयोटा प्लस माइनस 6 7 = 42, 4 कैरी 7 1 = 7 8 9 10 11, और यहाँ पे अयोटा आ गया प्लस माइनस 16 अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है आपके पास -7 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। x प्लस अयोटा y इक्वल आ रहा है -14 बेटे -112, और ये आ गया हमारे पास -2 तो -114 अयोटा आ गया, -16 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप -1, ये आ गया 49 -1, x प्लस अयोटा y इक्वल आ जाता है -14 और ये +16 हो गया, 16 और -14 क्या होता है, आप डायरेक्टली इसको 2 लिख लीजिएगा, -114 अयोटा 49 एंड दिस इज द 50, ठीक है बेटा। x प्लस अयोटा y 2 ओवर 50 अलग कर लीजिएगा, -114 ओवर 50 अयोटा अलग कर लीजिएगा, तो बेटे ये 2 था सिर्फ 2, x प्लस अयोटा y ये 2 के टेबल पर कट जाएगा, 1 ओवर 25 आ जाएगा। तो बेटे इसको भी देख लेते हैं, तो 2 के टेबल पर तो कटिंग हो रही है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 5 टाइम्स 2 7 टाइम्स ओवर 25 अयोटा। अब आप कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो बेटे क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल आ गया 1 ओवर 25 के, y इक्वल आ गया -57 ओवर 25 के, ये बेटे इसका आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बेटे आ जाता है 10, कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y अगेन, 5 - 2 अयोटा है इंटू x प्लस हमारे पास आ रहा है अयोटा y प्लस 3 इक्वल, फिर बेटे हमारे पास अयोटा है बाहर 11 माइनस क्या आ रहा है आपके पास अयोटा, और साथ ही साथ बेटे -4 अयोटा भी आपके पास आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 अयोटा x प्लस अयोटा y इक्वल आ जाता है 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस ये माइनस है -4 अयोटा, और बेटे साथ ही साथ ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, 5 - 2 अयोटा x प्लस अयोटा y इक्वल आ गया हमारे पास बेटे ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ये -7 आ गया, ठीक है, साथ में ये -3, और बेटा ये 11 में से 4 माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास क्या आता है 7 अयोटा। 5 - 2 अयोटा रियल वालों को पहले लिखा था मैंने, और बेटे इमेजिनरी को बाद में, ये बन गया +1 -3 इक्वल -2 प्लस 7 अयोटा, x प्लस अयोटा y इक्वल -2 प्लस 7 अयोटा ओवर 5 - 2 अयोटा। अब आपने क्या करना है बेटे,
रैशनलाइजेशन कर लेनी है। -2 + 7 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा ओवर 5 + 2 आयोटा। अब बेटे क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। -2 को 5 से करेंगे -10 -4 आयोटा, 7 5 जा बेटे क्या होता है 35 आयोटा, फिर प्लस है बेटा 7 2 जा 14 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटे, इसका मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर अलग है, आयोटा का स्क्वायर अलग है। तो बेटे क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस आयोटा y इट इज इक्वल टू, जी बेटे -10, 35 में से 4 माइनस कर दिए जाएं तो बेटे बाकी पर 31 बच जाएगा, प्लस 14 आयोटा से भी इक्वल है -1 के। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 -4 आयोटा का स्क्वायर, x प्लस आयोटा y इक्वल आ जाता है -10 + 31 आयोटा -14। डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटे, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पर। जी बेटे ये दोनों मिलके -24 + 31 आयोटा, 25 और +4 कितने होते हैं 29। x प्लस आयोटा y इक्वल आ रहा है -24/29 + 31/29 आयोटा। इन दोनों के साथ अलग अलग कर दिया है डिनोमिनेटर को। अब आपने कंपेयर करना था किस किस को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है बेटे, तो x किससे इक्वल आ जाता है -24/29 और y बेटा किससे इक्वल आएगा 31/29। ठीक है बेटे, ये हमारे पास आ जाते हैं आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11, कहते हैं u - 2 जो है डिवाइडेड बाय है 2 + आयोटा के, और बेटे v - 3 जो है वो 2 - आयोटा के इक्वल आ रहा है ये 4 आयोटा के। बेटा एलसीएम का मेथड आपको याद होगा, 2 + आयोटा 2 - आयोटा डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, u - 2 * 2 - आयोटा हो जाएगा, प्लस v - 3 2 + आयोटा। आपने v और u फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि बन गया 2u - u आयोटा -4 माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है बेटे, इस तरह से वैल्यू आ जाती है। आप इसे डिवाइड खत्म कर लीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर बेटे साथ में प्लस आ जाता है, v × 2 2v, v × आयोटा v आयोटा, -3 × 2 -6, माइनस में 3 आयोटा आ गया बेटे 4 आयोटा इनटू, ये सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आए। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो सकती है, यहाँ पे डिवाइड है, तो ये इसका वे आउट होगा सॉल्व कर लेने का। अब आप रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लीजिएगा, जैसे कि ये 2 आयोटा है, ये रहा -4, बेटे आगे इमेजिनरी देख लीजिएगा साथ साथ, ये रियल है 2v -6, बाकी बेटे इमेजिनरी आपने u आयोटा 2 आयोटा v आयोटा -3 आयोटा लिख लिया। ठीक हो गया जी। बाकी बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाता है 4 आयोटा × 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये क्या किया आपने, a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। जी बेटे अब यहाँ पे गौर करते हैं, 2u + 2v इकट्ठे लिख लिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो -10 आ जाएगा। नाउ -u आयोटा + b आयोटा, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए तो माइनस आयोटा आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस कर दे तो -1 आ जाता है, +4 आयोटा × 4 माइनस बेटा किसके इक्वल है -1 के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे बेटा 2u + 2v हमारे पास वैल्यू आ रही है, और जो क्या है ये कौन सी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, और साथ में -10 मेरे सारी रियल वैल्यू। आप यहाँ से -10 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी सिर्फ यहाँ पे रह जाए, इस तरह से ले लीजिए। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 4 4 जा 16 आयोटा माइनस प्लस 4 आयोटा 1 जा 4 आयोटा, -10 को इक्वल किधर ले आए तो बेटा ये +10 हो गया, माइनस आयोटा को ले आए तो प्लस आयोटा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2u + 2v प्लस -u + v आयोटा, आपने कॉमन ले लिया
बाकी बेटा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 10, ठीक है बेटे 10 आ गया। अब बाकी हमारे पास 16 और 4 कितने हो गए? जी बेटा 16 और 4 20 एंड इट इज अ 21 आयोटा। अब आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करना था, कंपेयर कर लीजिएगा रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे 2u प्लस 2v इक्वल किसके आ रहा है? 10 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड बेटे साथ ही साथ माइनस u प्लस v इस इक्वल आ रहा है 21 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है कि आप लोग यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए। अगर नहीं भी लेते तब भी बेटा बिल्कुल ठीक वैलिड जा रहा है ये। आप यहाँ से निकाल लेंगे किसको? u को निकाल लीजिए, u को इक्वल के उस तरफ ले जाइएगा तो आपके पास आ जाएगा v इक्वल 21 प्लस u। आप इसको क्वेश्चन 3 कह लें। अब बेटा पुट कर लीजिए v इक्वल 21 प्लस u इन 1 2u प्लस 2v इक्वल 10 था। लीजिए 2u प्लस 42 प्लस 2u इक्वल 10 आ गया। तो बेटा 4 टाइम्स u हो गया इक्वल 10 माइनस 42 हो गया। 4u इक्वल आ गया माइनस 32 के। u इक्वल आ गया 4 1 जा 4 8 जा 32 माइनस 8 के इक्वल u आ गया। सिंपल बेटा। अब पुट कर लेंगे आप u इक्वल माइनस 8 इन इक्वेशन नंबर 3। ये रही v इक्वल 21 प्लस माइनस 8। v इक्वल 21 माइनस 8 कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली बेशक इसको सॉल्व कर लीजिए। 21 माइनस 8 बेटा 13 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास u और v की वैल्यूज आ गई। दिस इज आंसर। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 12। कहते हैं z1 इक्वल आ रहा है हमारे पास अगर 4 प्लस 5 आयोटा के, और z2 अगर आ जाता है इक्वल हमारे पास अल्फा माइनस 2 आयोटा के। फिर कहते हैं कि आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जबकि जो रियल पार्ट है z1 z2 का वो इक्वल आ रहा है 20 के। इनको यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। z1 z2 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटे 4 अल्फा माइनस 2 4 इकट्ठा लिख लेते हैं हम 8 आयोटा। ये बेटे आ गया 5 अल्फा आयोटा एंड बेटे माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10 इंटू माइनस 1 क्यों? आयोटा से की वैल्यू। तो बेटे क्या बन जाएगा ये 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस 10, ये रियल हो गए। अब इनमें से बेटे आप लोग क्या करते हैं, आयोटा को ले लेते हैं कॉमन। पॉजिटिव पहले लिख लीजिए, नेगेटिव बाद में। ये पहले आ गया, ये बाद में। देखिए माइनस का साथ। अब जैसा कि आप लोगों को कंडीशन दी जा रही है कि जो रियल पार्ट है z1 z2 का वो तो इक्वल है 20 के। तो क्या मतलब 4 अल्फा प्लस 10 ये रियल पार्ट, आयोटा जिसके साथ वो इमेजिनरी पार्ट, इट इज इक्वल टू 20। माइनस कर लेंगे पहले 10 को। 4 अल्फा इक्वल आ गया 10 के। फिर बेटे आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 4 अल्फा इक्वल आता है 10 ओवर, यहाँ पे 10 के इक्वल आ गया। तो बेटा आप इसको 4 को इस तरफ ले आए तो ये डिवाइड कर जाएगा। अब 4 यहाँ से खत्म। अल्फा इक्वल आ गया, ये दोनों डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पर। तो बेटे आंसर क्या आ गया 5/2। ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। और बेटे आप लोग की एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। बेटे न्यू बुक के मुताबिक अपडेटेड जो वर्जन है उसके मुताबिक इनको सॉल्व कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं ताकि आप लोग अपनी मर्जी के क्वेश्चन पर अप्रोच कर सके। बेटे इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में इनकी समझ आ सके। शुक्रिया।